हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माय नोट्स कोचिंग अकेडमी। आज हम +1 क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फर्स्ट टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो डायमेंशन सबसे पहले देखेंगे कि डायमेंशंस होते क्या है। ठीक है, जैसे एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे मेरे पास एग्जांपल है 15 kg। ठीक है, kg क्या है, इसकी SI यूनिट्स है और 15 क्या है, हमारे पास एक क्वांटिटी है। ठीक है, वैसे ही अगर 15 के साथ अगर मैं मीटर लगा दूं, ठीक है, तो मीटर क्या है हमारे पास, ये भी क्या है, SI यूनिट है। अब क्वांटिटी तो सेम रही बट हमारे पास यूनिट्स क्या हुए, चेंज हो गए। ठीक है, तो जैसे कि 15 kg है, अगर मैं आपको पूछूं कि ये क्या है तो आप बोलोगे ये एक वेट है या फिर एक मास है। ठीक है, वैसे ही 15 मीटर के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे ये एक लेंथ है। ठीक है, यानी कि हम किसी भी क्वांटिटी को कैसे मेजर करते हैं उसको ही हम सिंपली डायमेंशन बोल देते हैं। सिर्फ डायमेंशन के लिए हम सिंपली यहाँ पे यूज करेंगे, जैसे मास के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल M का, एंड लेंथ के लिए यूज करेंगे कैपिटल L का, और टाइम के लिए हम यूज कर देंगे कैपिटल T का। ठीक है, बस यही इसमें जो है हमारा डायमेंशन एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है। बट उसके आगे हमारे पास जैसे करंट के लिए, तो करंट के लिए हम A या फिर I का भी यूज करते हैं कई बार। ठीक है, और फिर उसके आगे टेम्परेचर का तो उसके लिए Q यूज करते हैं। बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगी यहाँ पे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी सबको पता है क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब मैं आपको पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट को किस में मेजर करेंगे, तो लेंथ में। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस के आगे हमारे पास है कैपिटल L, और टाइम को पूछूं तो कैपिटल T में। ठीक है, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ, अगर T को ऊपर लेके जाऊं तो ये क्या बन जाएगा, LT-1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास मास नहीं है तो हम मास को लिख सकते हैं M0 L1 T-1। तो ये हमारे पास आ जाते हैं वेलोसिटी के डायमेंशंस। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल लेंगे हम, जैसे एक्सेलरेशन का ले लेते हैं पहले। एक्सेलरेशन क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, अभी हमने वेलोसिटी के फाइंड किए, वेलोसिटी के क्या डायमेंशन थे, L1 T-1। अब T के, टाइम के क्या होंगे, T, तो T को जब हम ऊपर लेके जाएंगे L1 और T, ये -1 हो जाएगा, तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2। यानी कि हम बोले एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या आए हमारे पास, M0 L1 T-2। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास एक्सेलरेशन के। इसी तरह फोर्स के अगर हम डायमेंशंस निकालें तो फोर्स के क्या होंगे हमारे पास, क्या होता है फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम क्या यूज करेंगे, कैपिटल M का, और एक्सेलरेशन के अभी हमने फाइंड किए थे LT-2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आता है MLT-2, और फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद ही रखना होता है MLT-2। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था। आगे हम बात करने वाले हैं कि जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, तो जो कांस्टेंट टर्म्स होती हैं उनके भी हमारे पास डायमेंशंस होते हैं। जैसे हमें पता है कि फोर्स जो है ग्रेविटेशन के टर्म में हम कैसे लिखते हैं, ग्रेविटी M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, तो G को अगर हम इस साइड लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास रिवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा यहाँ पे R स्क्वायर अपॉन M1 M2। ठीक है, और फोर्स के, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने फाइंड किया था MLT-2। वैसे ही R स्क्वायर है, यहाँ पे रेडियस को हम किस में मेजर करेंगे, वो भी क्या है, एक लेंथ ही है, तो लेंथ का क्या आ जाएगा ऊपर, क्या है यहाँ पे स्क्वायर, और M और M इसके लिए क्या यूज करेंगे, मास के लिए M ही यूज करेंगे, तो M से M कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, ये वाला M जब ऊपर आएगा तब क्या हो जाएगा, M-1, और यहाँ L की पावर है 2, यहाँ L की पावर है 1,
तो एड अप होके क्या बन जाएगी 3 और t माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशंस आते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेशंस है, सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है कि हम अगर हमें फॉर्मूला डिराइव करना हो तो हम इससे कर सकते हैं, टू डिराइव द फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड आता है कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन की करेक्टनेस चेक करनी हो तो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। ठीक है, थर्ड आ जाता है हमारे पास टू चेंज वन यूनिट वन सिस्टम टू अनदर, वन सिस्टम टू अनदर। ठीक है, अब क्यू